नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें। ये कविताएं और गजलें इससे पहले हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और इन्हें आपकी ही मांग के अनुसार हम एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है। इन रचनाओं के बाद कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में आपको सुनाएंगे एक रचनाकार की कविता, खुद उनकी आवाज में। तो अब देर किस बात की, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कि कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। मैडम प्रवीण मेहता, इनकी कविता है राजेश, छोटी है लेकिन बहुत आप ये कहेंगे कि बड़ी दिल को छूने वाली है। क्या बात। चलो आज फिर से ए जिंदगी खुद से खुद की बात करते हैं। चलो आज फिर से ए जिंदगी खुद से खुद की बात करते हैं। आज फिर से खुद से एक मुलाकात करते हैं। क्या बात। रूबरू फिर एक दूजे से ख्यालात करते हैं। रूबरू फिर एक दूजे से ख्यालात करते हैं। कुछ तुम मुझसे कहो, कुछ मैं तुझसे कहूं, कुछ तुम मुझसे कहो, कुछ मैं तुझसे कहूं। कुछ गिले शिकवे नजरअंदाज करते हैं। क्या बात। तुझ में है कुछ खामियां, मुझ में है खामियां। तुझ में है कुछ खामियां, मुझ में है खामियां। इसी से ही हर किस्सा बयां करते हैं। क्या बात। कुछ प्यार की कुछ तकरार की बात है, कुछ प्यार की कुछ तकरार की बात है, सरेआम करते हैं। क्या जिंदगी आज फिर से खुद की बात करते हैं। जिंदगी आज फिर से खुद की बात करते हैं। मैडम प्रवीण मेहता की ये कविता राजेश। जिधर घुड़सवारों का रुख हो उसी ओर घिसट कर जाते हुए मैंने उसे देखा पहले भी कई बार। दोनों हाथ बंधे मजबूरी में, फिर एक बार कौन था वह कह नहीं सकता, क्योंकि केवल दो बंधे हुए हाथ ही दिल्ली पहुंचे। कुंवर नारायण सिंह की एक कविता है अग्निहोत्री जी। शकील बदायूनी साहब, जब ये नाम आता है ना जी, तो रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है। हमने बहुत गजलें सुनी हैं इनकी। सही है। एक गजल जो बहुत फेमस भी है, हिट भी है, इसको मैं आपको धीरे धीरे करके सुनाना चाहूंगा। छोटी सी है, बहुत लंबी नहीं है, बोर नहीं होंगे आप। जी। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। मैं हूं दर्द इश्क से जां बलब, मैं हूं दर्द इश्क से जां बलब। मुझे जिंदगी की दुआ न दे। क्या बात। मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है मेरे चारागर, ये चराग तू ही बुझा न दे। क्या बात। मुझे डर है मेरे चारागर, ये चराग तू ही बुझा न दे। आगे, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। ये तेरी नवाजिश मुख्तसर, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर, थोड़े से समय की जो नवाजिश है। मेरा दर्द और बढ़ाना दे, मेरा दर्द और बढ़ाना दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है, मुझे खौफ आतिशे गुल से है। ये कहीं चमन को जलाना दे। क्या बात। ये कहीं चमन को जलाना दे। आगे, वो उठे हैं लेके खुमो सुबह, वो उठे हैं लेके खुमो सुबह जाम। अरे ओ शकील कहाँ है तू। वो उठे हैं लेके खुमो सुबह, अरे ओ शकील कहाँ है तू। तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ाना दे। तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ाना दे। यही तो खूबसूरती है बदायूनी साहब की, शकील बदायूनी साहब के गजलों की। कहीं जख्मी और मवादें, क्यों लहर और अपवादें, कहीं तो अप्रत्यक्ष इरादे, कहीं तो कालजयी उस्तादें, यामिनी तो क्या मियादें। जुबैर अली ताबिश साहब, इनकी एक गजल है राजेश, प्यारी सी गजल है, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। क्या बात। सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे। आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। क्या बात। आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। मैं कहां जाऊं करूं किससे शिकायत उसकी, मैं कहां जाऊं करूं किससे शिकायत उसकी। हर तरफ उसके
तरफदार नजर आते हैं। क्या बात। हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। आगे, जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। क्या बात। फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। बहुत खूब। एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, देखिएगा मतलब, हाँ, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, और फिर वही लगातार नजर आते हैं। क्या बात। और फिर वही लगातार नजर आते हैं कि रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है, उसके भी पीछे गेहूं है वृष्टि है, और वर्षा के पीछे अब भी भगवान है। तो निदा फाजली साहब जी। बहुत बड़े शायर, आपने उनकी गज़लें भी सुनी है, फिल्मों के लिए बहुत लिखा है इन्होंने। 2016 में इनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन इनकी एक गज़ल देखिएगा, मोहब्बत में वफादारी से बचिए, मोहब्बत में वफादारी से बचिए, जहां तक हो अदाकारी से बचिए। क्या बात। मोहब्बत में वफादारी से बचिए, जहां तक हो अदाकारी से बचिए, हर एक सूरत भली लगती है कुछ दिन, हर एक सूरत भली लगती है कुछ दिन, लहू की शोबदाकारी से बचिए। क्या बात। लहू की शोबदाकारी से बचिए। आगे, शराफत, आदमियत, दर्दमंदी, देखिए 3 शब्द कहे हैं जी। शराफत, आदमियत, दर्दमंदी, बड़े शहरों में बीमारी से बचिए। क्या बात। बड़े शहरों में बीमारी से बचिए। जरूरी क्या हर एक महफिल में बैठे, जरूरी क्या हर एक महफिल में बैठे, तकल्लुफ की रवादारी से बचिए। क्या बात। तकल्लुफ की रवादारी से बचिए। और अंत में कहते हैं, बिना पैरों के सर चलते नहीं है, बिना पैरों के सर चलते नहीं है, बुजुर्गों की समझदारी से बचिए, बुजुर्गों की समझदारी से बचिए। राजेश निदा फाजली साहब की गजल कि बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है, लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। क्या बात है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों पर ही घायल है, उम्मीदों पर ही जिंदा है। अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक गजल है राजेश, बहुत प्यारी गजल है जी। ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, क्या बात। ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते। क्या बात। जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते, हजार जाल लिए घूमती फिरे दुनिया, हजार जाल लिए घूमती फिरे दुनिया, तेरे असीर किसी के हुआ नहीं करते। वाह। तेरे असीर किसी के हुआ नहीं करते। ये आईनों की तरह देखभाल चाहते हैं, ये आईनों की तरह देखभाल चाहते हैं कि दिल भी टूटे तो फिर से जुड़ा नहीं करते। वाह वाह, बहुत कि बढ़िया। दिल भी टूटे तो फिर से जुड़ा नहीं करते। आगे कहते हैं, जहां हो प्यार गलत फहमियां भी होती हैं, क्या बात। जहां हो प्यार गलत फहमियां भी होती हैं, सो बात बात पे यूं दिल बुरा नहीं क्या करते। बात। सो बात बात पे दिल बुरा नहीं करते। आगे, जो हम पे गुजरी है जाना, जो हम पे गुजरी है जाना, वो तुम पे भी गुजरे, जो हम पे गुजरी है जाना वो तुम पे भी गुजरे, जो दिल भी चाहे, जो दिल भी चाहे तो ऐसी दुआ नहीं करते। क्या बात। तो ऐसी दुआ नहीं करते। अंत में, हर एक दुआ के मुकद्दर में कब हुजूरी है, हर एक दुआ के मुकद्दर में कब हुजूरी है, तमाम गुंचे तो अमजद खिला नहीं करते। क्या बात। तमाम गुंचे तो अमजद खिला नहीं करते। राजी जानिसार अख्तर साहब, जानिसार अख्तर साहब कौन है जी? जावेद अख्तर, जो बड़े फिल्म राइटर हैं, गाने भी लिखते हैं, गज़लें भी लिखते हैं, उनके पिताजी। ये सच में पिताजी थे इनके, क्योंकि ये बहुत पहुंचा हुआ इन्होंने जो साहित्य लिखा है उर्दू में वो, और फरहान अख्तर के दादाजी अब तो नहीं है, इंतकाल फरमा गए। इनकी एक गज़ल है जानिसार अख्तर साहब की, लाख आवारा सही शहरों के फुटपाथों पे हम, लाख आवारा सही शहरों के फुटपाथों पे हम, लाश ये किसके लिए फिरते हैं इन हाथों पे हम। क्या बात है। लाश ये किसके लिए फिरते हैं इन हाथों पे हम, अब उन्हीं बातों को सुनते हैं तो आती है हंसी, अब उन्हीं बातों को सुनते हैं तो आती है हंसी, बेतरह ईमान ले आए थे जिन बातों पे हम, बेतरह ईमान ले आए थे जिन बातों पे हम। आगे, कोई भी मौसम हो दिल की आग कम नहीं होती, कोई भी मौसम हो दिल की आग कम होती नहीं, मुफ्त का इल्जाम रख देते बरसातों पे हम, मुफ्त का इल्जाम रख देते बरसातों पे हम। आगे, जुल्फ से छनती हुई उसके बदन की ताबिशें, जुल्फ से छनती हुई उसके बदन की ताबिशें, हंस दिया करते थे अक्सर चांदनी रातों पे हम, हंस दिया करते थे अक्सर चांदनी रातों पे हम। मतलब है लास्ट का ये जो शेर है, अब उन्हें पहचानते भी शर्म आती है हमें, अब उन्हें पहचानते भी शर्म आती है हमें, फख्र करते थे कभी जिनकी मुलाकातों पे हम, फख्र करते थे कभी जिनकी मुलाकातों पे हम। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का, तो आप सुनिए कांगड़ा से सरोज परमार की कविता खुद उनकी आवाज में।
कविता का शीर्षक है जवान होती नदी। उदंडता तो करेगी ही जवान होती हुई नदी। बहा लाई है पेड़, मिट्टी, कंकर, चट्टाने। उफनती हुई समेट रही है हाट, घराट, खेत खलिहान, पशुशालाएं। जवान होती हुई नदी बहा लाई है पेड़, मिट्टी, कंकर, चट्टाने। उफनती हुई समेट रही है हाट, घराट, खेत खलिहान, पशुशालाएं। कगारों को तोड़ते, पुलों को निचोड़ते पी गई है कुछ अदद मानस भी। कगारों को तोड़ते, पुलों को निचोड़ते पी गई है कुछ अदद मानस भी। किसी को नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता झमाझम बरसता मेघ। ना ही सुनती है छलछलाती, हहराती, कूदती नदी। किसी की नहीं सुनता झमाझम बरसता मेघ। ना ही सुनती है छलछलाती, हहराती, कूदती नदी। कल खबरों की सुर्खियां होंगी, खतरे में है पहाड़। पन बिजली घर, दिग्गज बांध, आनन फानन सजेगा दरबार। सरकेंगी दौड़ेंगी फाइलें, राहत के नाम पर सामग्री गिरेगी उड़न खटोलों से। कुछ फिसलेंगी जन सेवकों की हथेलियों से। आनन फानन में सजेगा दरबार, सरकेंगी दौड़ेंगी फाइलें, राहत के नाम पर सामग्री गिरेगी उड़न खटोलों से। कुछ फिसलेंगी जन सेवक की हथेलियों से। होते रहेंगे सर्वेक्षण, मिलते रहेंगे आश्वासन, होते रहेंगे पुलों के उद्घाटन। बेपरवाह बहती रहेगी क्लांत नवेली सी नदी अगली कई बरसातों तक। होते रहेंगे पुलों के उद्घाटन, बेपरवाह बहती रहेगी क्लांत नवेली सी नदी अगली कई बरसातों तक। अगर आपको भी है लिखने का शौक तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। उस नंबर के माध्यम से आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।